नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 29 दिसंबर के करंट अफेयर पे और आज के वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछेंगे और कल के जो 5 क्वेश्चन अपडेट थे कल के वीडियो के लास्ट के उन सभी के आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न है कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2019 किसने जीता है। तो देखिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2019 को जीता है विराट कोहली को। देखिए 2019 का अवार्ड है, इसको विराट कोहली को दिया गया है। हम 2011 से लगाए 2019 तक के विनर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए जबकि महेंद्र सिंह धोनी है, इनको आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2011 दिया गया है। और 2012 का जो आपका आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड है ये जो है न्यूजीलैंड के डेनियल विक्टोरी को दिया गया है। 2013 का आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया है जो आपके श्रीलंका की महिला जयवर्धन। और 2014 की विनर है कैथरीन ब्रंट जो कि इंग्लैंड से हैं। और 2015 की विनर का नाम है ब्रेंडन मैकुलम, ये जो है न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। और 2016 की विनर हैं मिसबाह उल हक, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। और 2017 की विनर हैं अन्या सुरपसोली, देखिए ये फीमेल क्रिकेटर है इंग्लैंड की। और 2018 की विनर का नाम है केन विलियमसन, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। और 2019 का विनर यानी कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया है विराट कोहली को। और ये कहाँ से है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो 2011 की विनर कौन है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड के, महेंद्र सिंह धोनी। और 2019 के विनर है विराट कोहली। तो ये दोनों सबसे खास है, बाकी सबके नाम याद रखिएगा, एग्जामिनर का कब कहाँ मूड घूम जाए कोई ठिकाना नहीं है। देखिए इनमें जो महेंद्र सिंह धोनी है जिनको 2011 का आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया है, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए जो आपके एम एस धोनी है, इन्होंने 2011 के नॉटिंघम टेस्ट में अजीब तरीके से रन आउट होने के बाद इंग्लैंड के एक बल्लेबाज थे इयान बेल, इनको वापस बुलाने के लिए अपने निर्णय के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीता है 2011 का। और आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर लेते हैं। देखिए इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है ग्रेग ब्रेसले और इसके सीईओ है मनु शाहनी जी। और देखिए जो आपका आईसीसी है यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसका मुख्यालय है यूएई के दुबई में और इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। और दूसरा प्रश्न कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में किस मेट्रो रेल की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाले भारत के पहले मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। तो देखिए जो आपका ड्राइवर के बिना चलने वाला भारत का ये पहले मेट्रो रेल है, ये दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा लाइन पर स्टार्ट किया गया है। देखिए इस प्रकार की इतनी भी घटनाएं होती हैं जो पहली बार होती हैं, जैसे कि फर्स्ट इवेंट हो गया, फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ड्राइवर के बिना चलने वाली भारत की जो पहली मेट्रो रेल है इसका उद्घाटन दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा लाइन पे किया गया है, इसको याद रखिएगा। देखिए जो आपका ये चालक रहित ट्रेन है यानी कि बिना ड्राइवर के चलने वाला मेट्रो रेल था, ठीक है। तो इसको हरी झंडी दिखाने के अलावा पीएम मोदी ने अभी हाल ही में पूरी तरीके से संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन किया। देखिए जो आपका ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, इससे पूरे भारत के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड का जो धारक है, ठीक है, अगर आपके पास रुपे डेबिट कार्ड है तो इसका इस्तेमाल करके जो है एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे आप। और वर्ष 2022 तक ये सुविधा समूचे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर भी उपलब्ध करा दी जाएगी, तो इसको याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे खास बात रखना है कि अभी हाल ही में दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली भारत की पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया पीएम मोदी के द्वारा। और देखिए अभी हाल ही में बिहार पीसीएस का एग्जाम हुआ है और जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू ऐसे याद है जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जैसे कि राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, ठीक है। इस सिक्के के बारे में मैंने बताया था आपको। मतलब ऐसे जितने भी प्रश्न मैं आपको देता हूँ लगभग सारे के सारे वैसे हूबहू आपको मिल गए हैं। तो देखिए ये सारे कलेक्शन आपको मिल जाएंगे, जो हमारा पीडीएफ है वार्षिकांक का, उसमें ये सारे प्रश्न आपको ऐसे ही बिल्कुल मिल जाएंगे। देखिए इजराइल से शांति समझौते के बारे में मैंने जो है आपको बताया था कि अभी हाल ही में इजराइल से 4 अरब देशों ने जो है शांति समझौता किया था। उन सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया था। तो अभी रिसेंटली वीकली करंट अफेयर में मैंने इस चीज़ को अपलोड किया था पिछले सप्ताह में। तो वीकली करंट अफेयर और जो आपका मंथली करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर, ये तीनों चीज़ें अगर आप देखते हैं तो मान के चलिए कि आपका कोई भी एग्जाम बचेगा नहीं जिसमें आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाए। तो देखिए बिहार पीसीएस हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में जो है सारे के सारे प्रश्न हूबहू मिल जा रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है,
इसके लिए आपको जो है, जो आपका वार्षिकांक 2020-21 का पीडीएफ है, इसको पढ़ना है पूरा, क्योंकि अगर आपने एक भी दिन का करंट अफेयर मिस कर दिया तो मान के चलिए आपका 1 नंबर छूट सकता है। देखिए, इस पीडीएफ में मैंने 1 जनवरी से लगाए 15 दिसंबर तक के सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सारे को मैंने कलेक्ट किया है। टोटल 3500 प्लस करंट अफेयर आपको मिलेंगे इस पीडीएफ में। और सारे के सारे एग्जाम में देखिए, बिल्कुल एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, रेलवे वेलवे का जितना भी एग्जाम चल रहा है, सारे एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो केवल 100 रुपये में सफलता लीजिए। नौकरी, इतनी सस्ती नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपका देखिए 1 नंबर से ही कभी कभी सिलेक्शन रुक जाता है और बहुत ही अफसोस होता है कि यार मैंने 1 नंबर और गेन कर लिया था तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो देखिए, बहुत लोगों का सपना है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी अगर नहीं है तो देखिए अच्छी बीवी भी नहीं मिलेगी या फिर अच्छा पति नहीं मिलेगा लड़कियों को। तो आजकल सरकारी नौकरी होना बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन तगड़ा है। तो इस पीडीएफ को तुरंत डाउनलोड कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समय बार बार नहीं आएगा। और तीसरा प्रश्न की सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, इस सूत्र निवेदनाची सूत्र पुस्तक को लिखा है डॉक्टर रूपाचारी ने। और अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया भारत के केंद्रीय आयुष और रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने। और इस पुस्तक को संजना प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। डॉक्टर रूपाचारी जो है, देखिए इनके बारे में आपको बता देता हूँ। ये गोवा में कांपरिंग के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती हैं और इनकी जो ये पुस्तक है, ये इस क्षेत्र में अपने करियर बनाने में कि इच्छुक जो है जितने भी युवा हैं उनकी मदद करेगा। याद रखिएगा, सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव पुस्तक को इसने लिखा है डॉक्टर रूपाचारी ने। चौथा प्रश्न है कि किस देश ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है, यानी कि यूएसए ने कहा है कि हम 2026 के अंत तक चंद्रमा पर भी जो है वो परमाणु रिएक्टर स्थापित कर देंगे और ये पहला परमाणु रिएक्टर होगा चांद पर स्थापित होने वाला। देखिए, अमेरिका का जो ऊर्जा विभाग है, इसने नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से जो है 2021 की शुरुआत में इसके डिज़ाइन का प्रस्ताव रखेगा। ठीक है, तो 2021 में इसके डिज़ाइन का प्रस्ताव रखा जाएगा और 2026 तक जो है अमेरिका के द्वारा नासा की मदद से, देखिए नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो इसकी मदद से जो है चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित हो जाएगा। देखिए, जो आपका नासा, इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में और इसकी स्थापना ड्विलाइट डी एइज़नहावर ने की थी 1 अक्टूबर 1958 को। पांचवा प्रश्न की हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना को शुरू किया है? तो देखिए, इस सेहत योजना को शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य में। देखिए, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है इस समय और वर्तमान में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। देखिए, जो आपका ये सेहत योजना है, इसमें सेहत का पूरा नाम है सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। और इस योजना के तहत उन लोगों को कवर किया जाएगा जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं लिया है। देखिए, आयुष्मान भारत योजना क्या है? देखिए, आयुष्मान भारत योजना को 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था और इसके तहत जितने भी पात्र लाभार्थी हैं उनको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर जो है दिया गया था। तो अभी आयुष्मान भारत के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन जो सबसे खास बात है, अभी हाल ही में आयुष्मान भारत सेहत योजना को शुरू किया गया है और सेहत का पूरा नाम क्या है? सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीकम्युनिकेशन। अभी हाल ही में इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की गई है पीएम मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और छठवां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभी हाल ही में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसको शॉर्ट में ईडीएफसी नाम दिया गया है, इसके न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया? तो देखिए, तिथि आपकी है 29 दिसंबर 2020। इसका उद्घाटन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज किया जाएगा 29 दिसंबर को। और इसके साथ ही पीएम मोदी जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो है इस ईडीएफसी यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के परिचालन नियंत्रण केंद्र यानी कि ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जो आपका देखिए, जो आपका न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन है, तो ये जो है ईडीएफसी का 351 किलोमीटर लंबा न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसको जो है कुल 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और देखिए, जो आपका ये न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन है, तो ये सेक्शन जो है ये स्थानीय उद्योगों जैसे कि एल्यूमिनियम उद्योग हो गया, डेयरी क्षेत्र हो गया, कपड़ा उत्पादन हो गया, कांच के सामान के उद्योग हो गए, पॉटरी का उद्योग हो गया, हींग उत्पादन हो गया और ताले और हार्डवेयर के उद्योग हैं, इनके लिए नए अवसर खोलेगा। देखिए, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? एल्यूमिनियम उद्योग जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ फैला हुआ है? कानपुर देहात जिले का पुखराया क्षेत्र है वहाँ पे। डेयरी उद्योग जो है काफ़ी प्रचलित है औरैया जिले का।
और कपड़ा उत्पादन ब्लॉक प्रिंटिंग इटावा जिले का काफ़ी फेमस है। और फिरोजाबाद जिले में कांच की चूड़ियाँ, कांच के सामान बनते हैं। और जो आपका पाटरी का सामान है ये आपका बुलंदशहर जिले के खुर्जा में बनता है। और इसी बुलंदशहर के खुर्जा जिले की बात कर रहे हैं, न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन, ठीक है। और हींग उत्पादन जो ये हाथरस जिले में उत्तर प्रदेश के फेमस है। और ताले के लिए और जो आपका हार्डवेयर का सामान इसके लिए अलीगढ़ जिला जो है उत्तर प्रदेश का काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। ताले के बारे में काफ़ी पूछा जाता है कि कहाँ के ताले काफ़ी मशहूर हैं, तो अलीगढ़ के ताले मशहूर हैं। और फिरोजाबाद के कांच के सामान और कांच की चूड़ियाँ बहुत ही फेमस हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थापित होने वाला जो आपका ये अत्याधुनिक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है, ये जो है पूरे रूट के लिए कमांड सेंटर के रूप में कार्य करेगा। सातवां प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अभी हाल ही में आईएनएस खुखरी स्मारक का उद्घाटन किया? तो देखिए ये केंद्र शासित प्रदेश आपका दीव है। और अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है ये दीव की 4 दिवसीय यात्रा पर थे। और अपने 4 दिवसीय यात्रा के दौरान इन्होंने इस आईएनएस खुखरी स्मारक का उद्घाटन किया दीव में। साथ ही आईआईआई यानी कि ट्रिपल आईटी बड़ोदरा अंतर्राष्ट्रीय परिसर के पहले शैक्षिक सत्र का उद्घाटन किया। और कमलेश्वर स्कूल घोगला का भी उद्घाटन किया। और इन्होंने जो है अपनी यात्रा के दौरान दीव के सौदबाड़ी में एक स्कूल के निर्माण की भी आधारशिला रखी। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इनकी दीव की यात्रा के बारे में, दीव की यात्रा में इन्होंने क्या क्या किया। आठवां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी? देखिए बिहार में अमित शाह जी जो हैं, जो कि भारत के होम मिनिस्टर, इन्होंने अभी हाल ही में असम में न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। और ये मेडिकल कॉलेज जो है ये करीब 850 करोड़ रुपए की लागत से असम राज्य के गुवाहाटी शहर में बनने वाला दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा। और इसके साथ ही अमित शाह जी ने जो है अहोम दर्शन योजना के अंतर्गत असम राज्य में कुल 8,000 नामघरों को, देखिए असम की जो पारंपरिक वैष्णो मठ है, ठीक है, तो उसके तहत वित्तीय अनुदान भी वितरित किया। नवा प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के इम्फाल में वर्चुअल माध्यम से अभी हाल ही में ई ऑफिस और थुबल बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि थुबल डैम का उद्घाटन किया? तो देखिए ये राज्य आपका मणिपुर है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ठीक है। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में वर्चुअल माध्यम से ई ऑफिस और थुबल बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि थुबल डैम का उद्घाटन किया गया। देखिए हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में जो है इस डैम के साथ साथ में चूड़ा चांदपुर मेडिकल कॉलेज, मंत्री पुखरी में आईटी SEZ, नई दिल्ली के द्वारका में मणिपुर भवन और इम्फाल में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत कुल 7 प्रमुख विकास परियोजनाओं को वर्चुअल तरीके से जो उनकी आधारशिला भी रखी, ठीक है। तो इसका मतलब इसको याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है कि किस राज्य में 28 दिसंबर को सभी राज्य संचालित मदरसों को बंद करने के लिए एक बिल पेश किया गया? तो देखिए राज्य आपका असम है। देखिए इस बिल का नाम रखा गया है असम रीपेलिंग बिल 2020, ठीक है। और इसके माध्यम से क्या क्या प्रस्ताव रखे गए? देखिए इस बिल को शिक्षा मंत्री यानी कि असम के जो शिक्षा मंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने पेश किया वहाँ की विधानसभा में। और इस बिल के दौरान 2 अधिनियमों को समाप्त किया जाएगा अब असम राज्य में। पहले का नाम है असम मदरसा शिक्षा कर्मचारियों की सेवाएं और मदरसा शैक्षणिक संस्थान का पुनर्गठन अधिनियम 2018 और असम मदरसा शिक्षा अधिनियम 1995। और अब जो ये मदरसे जिनकी वैलिडिटी समाप्त हो गई है, अब इन मदरसों को जो है सरकारी स्कूलों में उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में जो है परिवर्तित किया जाएगा। तो जितने भी मदरसे हैं अब ये जो है उच्च प्राथमिक स्कूल और उच्च जो आपके माध्यमिक स्कूल है उसमें परिवर्तित हो जाएंगे असम राज्य में। इसको याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है कि भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी? देखिए अभी हाल ही में जो भारत की सबसे युवा मेयर बनी है इनका नाम है आर्या राजेंद्रन। यहाँ पे इनकी मुस्कुराती हुई फोटो दिख रही है। केवल 21 साल की हैं ये। देखिए 21 साल में लड़के पबजी खेल रहे हैं, लेकिन ये लड़की देखो मेयर बन गई और इसने रिकॉर्ड बनाया भारत की सबसे युवा मेयर बनने का। देखिए इनकी उम्र केवल 21 वर्ष है वर्तमान में। और जो आपकी आर्या राजेंद्रन है, इन्होंने अभी हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम शहर की मेयर के रूप में शपथ लिया है। देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में जो आपका तिरुवनंतपुरम शहर है केरल का, इसका मेयर बनने के लिए उन्होंने कुल 100 सदस्यीय वहां की परिषद में कुल 98 मतों में से 54 वोट हासिल किए। और देखिए केरल में भी हाल ही में नगर निगम चुनाव हुआ था। तो जो आपकी आर्या राजेंद्रन इन्होंने जो है मुडवान मुगल वार्ड से जो है चुनाव लड़ा था और नगर निगम का चुनाव उन्होंने जीता। और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को कुल 549 मतों से हराया था। तो अब जो है आर्या राजेंद्रन कौन बन गई हैं? भारत की सबसे युवा मेयर, केवल 21 साल की उम्र में। और इन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में भी हाल ही मेयर का पदभार संभाल लिया है।
तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी थे। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी, बताइए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश की संसद में तिब्बती लोगों के समर्थन में तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020 को पारित किया गया, बताइए। और तीसरा प्रश्न कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधारों को पूरा करने वाला छठवां राज्य कौन बन गया, बताइए। चौथा कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत कब तक दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, बताइए। और पांचवा प्रश्न की मध्य प्रदेश की पहली हॉट एयर बैलून सफारी किस टाइगर रिजर्व में लॉन्च की गई, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट थे उनके सही उत्तर क्या क्या थे। देखिए पहला प्रश्न था कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित होगी, तो ये गुजरात में बनाया जाएगा। दूसरा था कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये राउरकेला में बनाया जाएगा। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जॉन एड्रिक का निधन हो गया, तो जॉन एड्रिक इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। और चौथा था कि फीफा ने नोवेल कोरोना वायरस के कारण किस वर्ष में आयोजित होने वाले पुरुषों के अंडर 20 और अंडर 17 विश्व कप टूर्नामेंट को रद्द कर दिया है, तो ये 2021 में आयोजित होने वाला था। और पांचवा था कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस स्थान पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 96वीं जयंती के अवसर पर उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, तो देखिए ये प्लेस आपका शिमला है। तो ये थे आपके कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट थे उनके भी सही उत्तर। तो इसी के साथ आज का करंट समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।